जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। तन कर काल मन करु ढकल, तन कर काल मन करु ढकल, सोती सुर की जगाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, सोती सुर की जगाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। विनत करूं मैं प्रीतम आगे, विनत करूं मैं प्रीतम आगे, तो प्रीतम पद पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, तो प्रीतम पद पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। डंको नाम सुरत की डोरी, डंको नाम सुरत की डोरी, कड़ियाँ प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, कड़ियाँ प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। प्रेम का ढोल बड़ो अति भाई, प्रेम का ढोल बड़ो अति भाई, लगन हुई गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, लगन हुई गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। मोह बला पर कृपा कीजो, मोह बला पर कृपा कीजो, गुण गोविंद का गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, गुण गोविंद का गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज शरणन की पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, रज चरणन की पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया
राम रसिया जाऊं। श्री प्रवचन पीयूष जी। नाम योग। नाम योग। व्यास पूजा के उपलक्ष्य में शुभ संदेश। दिनांक 14/7/1940। व्यास पूजा का पुण्य पर्व हमारे धर्म में आध्यात्मिक संबंध स्मरण करने के लिए नियत है। आध्यात्मिक संबंध का मूल हमारे सत्संग में श्री राम नाम है। इस मंगलमय राम नाम रूपी महामंत्र के दान आदान से ही हम आत्मा से एक दूसरे के समीपतर हो जाया करते हैं। यही महामधुर राम नाम हमारे संबंध को मनोहर और मीठा बनाता है। राम नाम के उपासक को अपने हृदय में बड़ी श्रद्धा से राम नाम ऐसे स्थापित करना चाहिए जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित की जाती है। जैसे कोई जन महामूल्य मणि को अपने बटुए में रख लेता है और जैसे कोई जन जीवनदायक जड़ी को बहुत संभाल कर अपने पास रखता है। राम नाम का महामंगल महामंत्र मेरे हृदय में विराजमान है। ये मनोभावना पूरे विश्वास और सुनिश्चल निश्चय के साथ उपासक के अंतःस्थल में बद्धमूल हो जानी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते और काम काज करते हुए भी ऊपर प्रदर्शित मनोभावना अंतःकरण में विलास ही करती रहे। ऐसा अभ्यास एक उत्तम अभ्यास है। अभ्यास अपने आप नहीं आएगा, ये आता भी नहीं है कि प्रभु मेरे भीतर विराजमान है, मेरे राम मेरे भीतर विराजमान है। कहने में डायलॉग्स में आता है, हाँ, लेकिन उन्हें असली में मानना कि वो मेरे हृदय में विराजमान है, ये महाराज ने क्या कहा है, अभ्यास से आता है। ये आते हैं हमारे संकल्प, ये आते हैं हमारी गुरु आज्ञा, कि ये महाराज की आज्ञा है कि हमारे हृदय में राम नाम विराजमान है। ये गुरु आज्ञा है। उन्होंने कहा है कि इस अपने अभ्यास से इसे सुदृढ़ करना और काम काज करते हुए विश्वास और सुनिश्चय निश्चय के साथ बदमूल हो जानी चाहिए। मतलब बिल्कुल अंदर पक्की हो जानी चाहिए कि मेरे प्रभु मेरे भीतर है, विराजमान है, राम नाम मेरे भीतर विराजमान है। वे सब जानते हैं। अब ये भी आना चाहिए, है ना। ये आगे आगे चलेंगे जैसे महाराज हमें इसमें लेके जाएंगे और फिर नाम योग की इंट्रोडक्शन देंगे। बहुत सुंदर है। या कर लेते हैं आगे। साधक को पक्का विश्वास हो कि राम नाम मेरे हृदय में है और इस नाम का वाच्य नामी भी वही विद्यमान है। अब मेरा हृदय परमेश्वर का आसन स्थान है। यहाँ तेजोमय परम पुरुष सुशोभित है। मेरा तन भगवान का मंदिर बन गया है। वह आनंद कंद सर्वशक्तिमय श्री हरि मुझ में अवतरित हो गया है और वह परमात्मा देव रात दिन निरंतर मेरी पालना करता है। साधक श्रद्धा पूर्वक मनन करे कि अब मेरे तन में भगवान की कृपा, मेरी साधना का काम आप ही आप कर रही है। मेरे सब साधन अब राम कृपा से स्वयं सिद्ध होते चले जा रहे हैं। जब मैं श्री राम चरण शरण में सर्व भाव से अर्पित हो गया हूँ, समर्पित हो गया हूँ, तो मुझे साधना और सिद्धि दोनों की चिंता कुछ भी नहीं करनी चाहिए। अब
आत्मोन्नति परमात्मा श्री राम की इच्छा से अवश्यमेव होती चली जाएगी और रोक टोक रहित होती ही चली जाएगी। क्या भारी सोच है। अब राम नाम परमेश्वर मेरे भीतर विराजमान है और अब उनकी कृपा, वे मेरे पालक हैं, वे मेरी पालना कर रहे हैं, भीतर से बैठे हुए मेरी पालना कर रहे हैं और मेरी जो उन्नति है वह उनकी कृपा से अपने आप होती चली जाएगी। जैसे उनको पसंद है वैसी होती चली जाएगी। ये विश्वास, ये है गुरु आज्ञा। हाँ, ये है गुरु आज्ञा कि ऐसे विचार अपने बनाने हैं, ऐसे विचारों का अभ्यास करना है। सो इसलिए हम कर सकें तो करें। जिनकी इच्छा है ऐसे करने की, जिनकी इच्छा है गुरु आज्ञा में रहने की, वे जरूर करें और बहुत सारे करते भी हैं ऐसे। यहाँ पे संशय नहीं आना चाहिए, पता नहीं हो भी रही है कि नहीं। ये है असली गड़बड़। संशय बहुत बड़ा पाप है। तो पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं, पता नहीं कर भी रहे कि नहीं, पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं, है ना। ये सब यकीन होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर मेरे भीतर विराजमान है और मेरी उन्नति स्वयं वो कर रहे हैं, मेरे पालना और स्वयं वे कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा आज। और आज अभी यहाँ पे बर्फ का है बहुत, और बहुत ही लो टेम्परेचर्स भी चल रहे हैं। सो इसलिए आज फिर से प्रभु ने खूब सफाई चल रही है। बहुत बहुत अच्छी, और बहुत आनंद भी आता है। और बिल्कुल स्पेशली जब अंदर से यूं ही चीजें पड़ी होती है, निकल रही होती हैं। और इसी संदर्भ में मैंने इतना सुंदर पढ़ा, सुना एक्चुअली। तो वो कह रहे थे, कहते मैं हर सैटरडे कुछ ना कुछ ऐसा निकालता हूं जो डोनेट किया जा सके। क्योंकि हमने इतना संचित कर रखा है और इतना कुछ कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ा हुआ है। तो कहते मैं तो वो यूं ही बता रहे थे, कहते मैं हर शनिवार कुछ ना कुछ ऐसा निकालता हूँ घर में से जो कि दिया जा सके, किसी के काम आ सके। बहुत सुंदर। पर अभी तो बहुत बहुत अच्छा। तो एक बहुत चीज़ आई, जैसे कि कई बार फोटोस्टैट करवाए होते हैं ग्रंथों के, राइट, और वो पड़े होते हैं। पर अब आपका मन नहीं होता कि आप रद्दी में फेंक के, वो वाले है ना, ग्रंथ के हैं, स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, तो पर यूं ही बैठे हुए हैं, उनकी कोई अब जरूरत नहीं है। इतना सुंदर आया। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। पर मुझे ऐसे लगा कि ऐसा करने से वो रद्दी की बजाय कुछ बहुत सुंदर बन के आएंगे, और वो है कंपोस्ट। वो है कंपोस्ट। सो जो ऐसे पन्ने, पेपर्स जो थे, जो कि फोटोस्टैट किए हुए थे स्पेशली ग्रंथों के, तो उनको क्या किया, उनको कंपोस्ट कर दिया। और फिर अब देखिएगा वे कुछ ही महीने में खाद बन जाएगी, और खाद बन के कितने सारे पौधों का पोषण करेगी, और बहुत ही सुंदर। सो कोई रद्दी में नहीं, कोई इधर उधर रुलेंगे नहीं, कोई कुछ नहीं, खाद बनेगी। राम नाम की खाद। सो मुझे कंपोस्ट की तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, मैं बता नहीं सकती। कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती। और जब ये आया कि भाई ओ माय गॉड, ग्रंथ नहीं तो देखिए कहाँ जाएं, जब पुराने भी हो जाएंगे, अगर पुराने भी हो जाएंगे। अभी तो नहीं हुए, ग्रंथों का तो कुछ नहीं आया, लेकिन जो फोटोकॉपी की होती किसी काम के लिए, जैसे भी, तो पर वो सब अब बहुत ही सुंदर है।
पर मेरा दृष्टिकोण है, सबका दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। कई कई साधक तो महाराज की फोटो अगर शेयर करते हैं वो भी डिलीट नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि क्या डिलीट, डिलीट ऐसे नहीं करते। पर मुझे ऐसे लगा कि महाराज हमारे अंदर भी तो वही कर रहे हैं। हम ग्रंथ पाठ करते हैं तो हमारी भी तो कितनी सुंदर सफाई करके रूपांतरण करते हैं। तो उनको कंपोस्ट नहीं, कईयों की कंपोस्ट बहुत अच्छी चल रही है और उसमें यही चीज होती है कि केवल जो किचन वेस्ट है वो नहीं डालना होता, ये बड़ा ध्यान रखना होता बस। और किचन वेस्ट जब डालते हैं तो फिर उसमें सूखे पत्ते जरूर आने चाहिए और एक लेयर मिट्टी की, फिर नहीं आती स्मेल। और उसे हिला लें, जरूर हिला लें, लेकिन तब हिलाएं जब आपने पत्ते डालें। कागज, कार्डबोर्ड मैंने तो अभी कवर भी किया था, जो मेरी आउटसाइड कंपोस्ट थी उसको तो कार्डबोर्ड से आए हुए थे, बॉक्सेस आए हुए थे, सब खोल के बिछा दिए उसके ऊपर ताकि खाद बने ओवर द टाइम। और आप टुकड़े करके भी कर सकते हैं, आपके अमेज़न के पैकेट्स आते हैं, सब ये लिफाफे आते हैं, सब कंपोस्ट कर दीजिए। ये ड्राई मटेरियल है, ये फिर ये फिर ड्राई करता है। और मेरा वर्म कंपोस्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है। सो उसमें खूब क्योंकि वार्म रखा हुआ है तो खूब रिप्रोडक्शन भी खूब हो रही है और बन भी रहा है। तो स्प्रिंग टाइम के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। सो चलते हैं हम कितना सुंदर है ना जब ऐसे भी चीजें अपने आप महाराज लेके आते हैं। पर क्या करें, खुशी इतनी होती है। सो इसलिए वेस्ट नहीं जाते और उनका क्या कहते हैं, दुरुपयोग और डिसरिस्पेक्ट नहीं होती उन शब्दों की। तो उसको श्रेड करके कंपोस्ट में मिला लें अच्छे से तो बहुत अच्छी खाद बनेगी वो, मुझे लगता है। आगे अपने अपने भाव हैं सबके, पर मुझे लगता है रद्दी में जाने से अच्छा तो ये है, बेटर है। और पानी में पोल्यूशन प्रवाहित करने से भी अच्छा ये है कि खाद बन जाए और खाद बन के आप पौधों में डाल सकते हैं। या प्रश्न आया कि पात्रता का क्या मतलब है। जैसे महाराज ने कहा कि ब्रह्म विद्या के लिए पात्रता होनी बहुत आवश्यक है। गुरु से भी अगर लेना है, गुरु से सूक्ष्म में भी लेना है तो भी पात्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। पात्र है हमारा बर्तन, राइट। हम अगर हमारा बर्तन, महाराज ने 2-3 एग्जाम्पल इसके कहे हैं, अगर हमारा बर्तन उल्टा पड़ा है तो पानी कैसे भरेगा उसमें, है ना। अपने ग्लास उल्टा रखा है, पानी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं भर सकता। एक ये है कि अगर आपके ग्लास में छेद है ना, उछाने नहीं है उसमें, तब भी नहीं पानी भर सकता क्योंकि छेद है, लीक हो जाएगा। सो ये है ग्राह्य शक्ति। जब ग्रहण शक्ति आपने अपनी पात्रता अपने आप पे काम किया है तो आपको संतों महात्माओं से बहुत तरह का मार्गदर्शन मिलता है। और जैसे कई साधकों को सपने में ही गुरुजनों से वार्तालाप कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं क्यों महाराज, क्या करें, कैसे करें, इस तरह से वो पूछते हैं तो महाराज आंसर देते। कईयों को ध्यान में ऐसे होता है ना, ध्यान में बैठते हैं, अपने आप आंसर आ जाते हैं। अपने डिफरेंट चीजें हैं जो कि महाराज, गुरुजन, संत लोग, एक संत नहीं, बहुत अलग अलग संत भी, देवी देवता सब सपोर्ट करते हैं, सब मार्गदर्शन देते हैं सही राह पे जाने के लिए। पर उसके लिए ग्रहण शक्ति, जो पात्रता है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे एक बैठक में हम चर्चा हमारी चल रही थी कि अब
अब जो है कि सत्संग में बहुत ही आनंद आया, ऐसे आया वैसे आया। वो इसीलिए होता है क्योंकि छिद्र बंद हो रहे हैं, लीक करना, कृपा जो है वो बंद हो रही है, और फिर जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ज़बरदस्त। तो किसी एक के घर जाप होता है हर वीक, तो उन्होंने अपने साल पे सत्संग करवाया। तो जो लोग साधक लोग आए तो उन्होंने कहा बाप रे, बहुत गजब की वाइब्रेशंस थी, बहुत ही आनंद आया। जबकि उन्होंने महाराज का प्रवचन नहीं लगाया हुआ था, तो फिर भी वाइब्रेशंस उन्होंने कहा कि बहुत आनंदमय थे। या सो इसलिए फिर पात्रता साधना से होती है। सजग होकर साधना जब करते हैं, या उससे फिर पात्रता बढ़ती है, छेद बंद होते हैं। उपासक का आंतरिक जीवन भी पात्रता, ग्रहण शक्ति अच्छा करने की बहुत सुंदर उपाय है। जो साधक करना चाहें वे कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।